हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी आँख का ऑपरेशन हो गया था। इसलिए काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पाई, तो आज वीडियो डाल रही हूँ। दोस्तों, तारानगर के एक गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में 3 लोग रहा करते थे। एक बूढ़ा बाप, एक माँ और उनकी एक बेटी। वो बहुत गरीब थे, जैसे तैसे खेतों में गुजारा कर रहे थे। उनके थोड़ा सा खेत थे, उसी से उनका गुजारा चलता था। वो उसमें बहुत मेहनत किया करते थे। अब जो वो लड़की होती है वो बहुत मेहनती होती है, वो उस खेतों में बहुत काम किया करती थी। तो जो उसका नाम राधा होता है, वो अपने पिता की बहुत सहायता किया करती थी। पिता एक दिन आता है, कहता है, बेटा खाना बना लिया, तू तो खेतों में बहुत काम करती है, बहुत थक जाती है। वो कहती है कि हाँ पिताजी, कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। वो कहते हैं कि बेटा, हमारे जो थोड़े से खेत हैं उनको कभी छोड़ना नहीं, उनको हमेशा उपजाऊ बना के रखना। माँ कहती है अब इस राधा की शादी करनी पड़ेगी, टाइम आ गया इसकी शादी करने का। पिता कहते हैं हाँ। राधा कहती है कि मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मुझे शादी नहीं करनी। तो राधा और उसके पिता खेत में जाते हैं। उसके पिता मेहनत बहुत किया करते थे। वो अपने पिता को कहती थी, इतनी मेहनत मत किया करो, तुम परेशान हो जाते हो। वो कहते हैं कि बेटा, जब तक ज़िंदगी है मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। फिर राधा होती है जो, वो खेतों में अपने पिता के साथ काम करती और शाम को दोनों घर आते हैं। वो उसकी माँ कहती है कि अब राधा की शादी करनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। उसकी माँ कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हम अपना गुजारा जैसे तैसे कर लेंगे, पर इसको अपने साथ क्यों परेशान करें, इसकी शादी तो करनी ही पड़ेगी। वो कहती है कि क्या मेरी शादी करने से गरीबी दूर हो जाएगी, मैं शादी नहीं करूँगी। और फिर वो दोनों, पिता और बेटी, दूसरे दिन खेत में जाते हैं। जब वो खेत में जाते हैं, वहाँ काम कर रहे थे, तो उसके पिता उसको बोलते हैं कि बेटा, अगर मैं ना रहूं तो तुम इन खेतों को कभी मत छोड़ना, ये हमारी ज़िंदगी है, किसी भी हाल में इनको मत छोड़ना। वो कहती है ठीक है पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं होने वाला। उसके पिता को थोड़ी देर में चक्कर आ जाता है और वो गिर जाते हैं। और जब राधा वहाँ पर जाती है पिता को उठाने के लिए, वो देखती है कि पिता की मृत्यु हो चुकी थी। पिता को उठाती है और घर आते हैं वो तो अपनी माँ को, उसकी माँ भी कुछ दिनों बाद बहुत बीमार पड़ जाती है। लेकिन राधा अपने खेतों में फिर भी काम किया करती थी, वो अकेली बहुत मेहनत किया करती थी। उसकी माँ जब बीमार पड़ती है तो उनको खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं होता, तो दवाई वो कहाँ से लाती। वो वैद्य को बुला के लाती है। वैद्य कहते हैं कि इनको कोई बीमारी नहीं है, इनको खाना पीना अच्छा खाना पड़ेगा, ताकत आएगी शरीर में तो ये ठीक हो जाएंगी, इनको कोई घबराने की बात नहीं है। कि वो कहती है ठीक है, मैं माँ का ध्यान रखूँगी और माँ को खाने का इंतज़ाम करूँगी। डॉक्टर जो वैद्य होते हैं वो चले जाते हैं। कुछ दिन बाद माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, लेकिन वो अपने खेतों को काम करना नहीं छोड़ती। एक दिन उसके चाचा वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि बेटा कैसे हो। वो कहती है आज कैसे आना हुआ चाचा, क्योंकि उसके चाचा तो कभी आया नहीं करते थे उनकी सुध लेने के लिए। वो कहते हैं बेटा तुम अकेले हो, मैंने सोचा चलो तुम्हारी खबर ले आऊँ, कैसे हो, क्या कर रहे हो। वो कहती है चाचा हम बस चल रहा है। वो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। वो कहती है चाचा क्या मदद करना चाहते हो। वो कहते हैं कि मैं तेरा चाचा हूँ
और मैं चाहता हूँ कि तेरी कुछ मदद हो जाए। तू अपने खेत बेच देती तो तेरे को थोड़ा मैं पैसा दे देता, जिससे कि तुम्हारा गुजारा अच्छे से चलता। तू अकेला इस खेती को कैसे चलाएगी? वो कहती है कि नहीं, मैं खेत नहीं बेच सकती। मेरे बाबा कह के गए हैं कि खेती का ध्यान रखना है और खेती को नहीं छोड़ना है। वो कहते हैं जैसे तुम्हारी मर्जी, पर अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करना। वो चले जाते हैं। धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत राधा की माँ की तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और चारपाई से उठ नहीं पाती। तो वो परेशान होकर के चाचा के पास जाती है और कहती है कि चाचा कहते हैं कि हाँ, आज कैसे आना हुआ बेटा, बोलो क्या परेशानी है? वो कहती है कि चाचा, मैं अपने खेत आपको बेचना चाहती हूँ। माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। चाचा उस खेत के ज़मीन के जो पेपर होते हैं वो अपने नाम से करवा लेते हैं। उसके बाद एक डॉक्टर को वहाँ पर लेके जाते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा, मैं तेरी माँ के लिए वैद्य लेकर आया हूँ। तुम चाहो तो ये सारी ज़मीन मेरे नाम से कर सकती हो और मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दूंगा, जिससे तुम अपनी माँ का इलाज भी कर सकोगी और अपना भी ध्यान रख सकोगी। वो कहती है चाचा, मैं सारी ज़मीन नहीं बेचूंगी। वो कहते हैं कि डॉक्टर कहता है उसकी माँ को देख करके कि तुम्हारी माँ को बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो ऐसे ठीक नहीं होंगी। तो वो कहती है कि उसके लिए तो पैसों की ज़रूरत होगी। वो कहते हैं हाँ, पैसों की ज़रूरत तो होगी। फिर वो अपने चाचा को सारे खेत बेचने को तैयार हो जाती है और सारे कागज़ जब चाचा अपने नाम बनवा लेता है तो वो अपनी माँ को लेकर के डॉक्टर के पास जाती है हॉस्पिटल में। वहाँ बड़े डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर उसकी माँ को देख कर के कहते हैं कि तुम्हारी माँ को कोई बीमारी नहीं है, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है लेकिन हमारे गांव के डॉक्टर आए थे, वो तो कह रहे थे कि इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, इनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इनको कमज़ोरी है, इनको खिलाओ पिलाओ और इनको जब शरीर ठीक होगा तो इनकी बीमारी अपने आप ही दूर हो जाएगी। इनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे ऑपरेशन करना पड़े। वो सब समझ जाती है कि चाचा मेरी ज़मीन के पीछे पड़े थे और वो मेरी ज़मीन अब हथियाना चाहते हैं। मुझसे उन्होंने इस बहाने से ज़मीन हथिया ली है। अब वो कहती है ठीक है, अपनी माँ को लेकर के घर आती है, माँ को सारी बात बताती है। अब माँ कहती है अब क्या होगा बेटा, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। वो कहती है नहीं, मैं ऐसे हार मानने वाली नहीं हूँ। पिता ने कहा है कि तू कभी हार नहीं मानना ज़िंदगी में और इन खेतों को बचा के रखना, संभाल के रखना। मैं हार नहीं मानूंगी। फिर वो सोचती है अब क्या करूं। और वो फिर एक जो गांव का पैसे वाला आदमी होता है और उसका बहुत नाम होता है, वो उसके पास जाती है। वो और उसको सारी बात जाके बताती है तो वो समझ जाता है। उसका बेटा भी उसके पास बैठा हुआ होता है। वो लड़का भी कहता है कि ठीक है, तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है, उसने धोखे से तुम्हारी ज़मीन हड़प लिया। वो कहती है अब जब इतने ताकतवर और पैसे वाले आदमी का बेटा मेरे साथ है तो मैं ये लड़ाई जीत कर ही रहूँगी। तो अब वो जो लड़का होता है विजय, वो उसके साथ आ जाता है और जो वैद्य होता है उसके पास जाते हैं। वैद्य उनको देख कर के शक पका जाता है और कहता है हाँ, कैसे आना हुआ बेटा? वो कहती है कि तुमने हमारी ज़मीन हड़प ली। मेरी माँ को कोई बीमारी नहीं थी, मेरी माँ का कोई ऑपरेशन नहीं होना था, पर तुमने झूठ बोला और तुमने मेरे चाचा का साथ दिया। वो कहता है, टाल बलाई करने लगता है। तो फिर जो वो विजय होता है वो कहता है सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारे को पुलिस में दे देंगे। फिर वो विजय डर के मारे सब सच सच बता देता है और फिर वो
गांव के पंचों के पास जाते हैं, वहाँ सारी बात बताते हैं। फिर जो पंच होते हैं वो पंचायत करते हैं और वहाँ पर उसके राधा के चाचा को बुलाया जाता है। वहाँ पर विजय और राधा मिलकर सारी बात पंचों को बताते हैं, तो पंच बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है कि ये आदमी कई बार इस तरीके की हरकत करता है और ये बहुत खराब आदमी है और इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। तो पंच कहते हैं कि तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हें इनकी ज़मीन वापस करनी पड़ेगी और तुम्हें उसके बाद सज़ा तो तुम्हें फिर भी मिलेगी। अब वो उनकी ज़मीन राधा की ज़मीन वापस करता है और उसके बाद उसको सज़ा मिलती है। सज़ा दिलवा के वो जब घर आते हैं अपनी माँ को वो सब सारी बात बताती है। तो जो विजय होता है वो अब राधा का पूरा साथ देता था। वो राधा को देखकर बहुत खुश होता है, कहता है कि तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। और राधा की और विजय की दोस्ती पहले से भी थी, अब उनकी दोस्ती वो कहता है कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती, तुम किसी भी घबराती नहीं हो और मुझे तुमको देख करके बहुत हिम्मत आती है। और अब राधा और विजय की दोस्ती ही नहीं थी बल्कि एक साझेदारी में दोनों की दोस्ती बदल गई थी। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।